हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये होटल मैनेजमेंट का पार्ट 5 है। आज हम लोग दोस्तों अपने टेली प्रोग्राम में गेस्ट मास्टर्स की पूरी डिटेल जो कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था उसको शो कराएंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक स्ट्रक्चर बनाया था, डिक्टो वही हम लोगों ने टेली प्रोग्राम में बना लिया। ये देखिए, गेस्ट आईडी, गेस्ट नेम, इमेज गेस्ट की है ना, गेस्ट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई। हम लोगों ने मेन्यू को क्या दिया था, हम लोगों ने मेन्यू को कहा था भैया क्रिएट कलेक्शन। ये रहा कलेक्शन का नाम। ठीक, अब कलेक्शन को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या लेना था, कॉस्ट सेंटर। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको टाइप बता दिया कॉस्ट सेंटर। मतलब अब इसमें जो भी चीजें सेव होंगी वो कॉस्ट सेंटर की टेबल में जाकर के स्टोर हो जाएंगी, है ना। अब भैया हमें स्क्रीन भी बनानी है। कलेक्शन के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक स्क्रीन को प्रिपेयर कर सके, तो हम लोग वही पुरानी चीज रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पे इसी कलेक्शन के एट्रीब्यूट में यूज कर ली। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। रेगुलर व्यूअर हैं, जानते हैं मैंने सबसे पहले हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टेली प्रोग्राम, उसकी प्लेलिस्ट अपलोड की। फिर हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, उसकी प्लेलिस्ट अपलोड की। अभी भी दोस्तों वो थोड़ा पेंडिंग है, उसको हम लोग धीरे धीरे आगे कवर अप करेंगे। अब हम लोग होटल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब रिपोर्ट डिफाइन कर लेते हैं। रिपोर्ट आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो पूरी स्क्रीन है जहां मैं ये सर्कल ले जा रहा हूँ या जो रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इसको रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा भैया, अब टाइटल, फॉर्म, ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ मैं ये डेमो पर्पस में दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई, गेस्ट का भी आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। पूरा होटल मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग टैली में बना सकते हैं, है ना। अच्छा, अब रिपोर्ट में भी मैंने जब ऑब्जेक्ट कॉस्ट सेंटर का यूज किया, ये कंपलसरी है क्योंकि रिपोर्ट से ही तो भैया डेटा जाएगा हर एक, है ना। अच्छा, अब हमने यहाँ पे फॉर्म ले लिया कि क्योंकि रिपोर्ट यूजेस फॉर्म। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म को डिफाइन कर लेंगे। यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट का यूज मैंने क्यों किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अब इस फॉर्म में 3 पार्ट है भैया। पहला पार्ट तो ये हो गया जहां पे गेस्ट आईडी, गेस्ट नेम और गेस्ट की फोटो होगी। दूसरा पार्ट ये हो गया जहां पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर होगा। और तीसरा पार्ट आधार नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर का होगा। आपको और भी बनाने हो आप इसके नीचे दाएं बाएं अगल बगल कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है ये, इसको हम लोगों ने नाम दिया गेस्ट टेम पार्ट 1। गेस्ट टेम पार्ट 1 मतलब गेस्ट मास्टर पार्ट 1। गेस्ट टेम पार्ट 2 ये वाला हो गया भाई पार्ट 2। गेस्ट टेम पार्ट 3 ये वाला हो गया पार्ट 3। ठीक, अब हम लोग पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट और ले लिए। एक जहां पे गेस्ट की आईडी आएगी, दूसरा गेस्ट का नेम आएगा और तीसरा गेस्ट की फोटो आएगी, है ना। गेस्ट टेम आईडी पार्ट, गेस्ट टेम नेम पार्ट और STUIMG। दोस्तों जब मैंने स्टूडेंट की इमेज लगाई थी उसी कोड को इसमें भी कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आप लोग भी इसी तरह अगर एक चीज प्रिपेयर हो जाए फिर हम लोग कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत चेंज करके भी अपना काम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला। अच्छा,
फिर इसके बाद हम लोग गेस्ट एम आईडी पार्ट को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ मैंने फॉल्ट की है, ठीक है, या कौन सी चीज मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, इसी तरह आप लोग गेस्ट के नेम को भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे प्लेलिस्ट हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर को वॉच कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो होटल मैनेजमेंट का भी पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको भी वॉच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मेरा जो मेन मकसद है कि आप लोग सिर्फ ये चीज जान सके कि टैली से हम लोग किस किस तरह के सॉफ्टवेयर और कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर एक चीज मैंने डिफाइन नहीं की है, आप लोगों को हर एक चीज मैंने बताई है ना। अब फास्ट चलना होगा भाई, क्योंकि टाइम नहीं है। हम लोगों को टैली को सैप भी तो बनाना है, एसएपी। अब एसएपी बनाने के लिए हमें डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हम लोग ऑनलाइन डेटाबेस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि माई एसक्यूएल सर्वर। अभी मैंने एक प्लेलिस्ट और स्टार्ट की है कि हाउ टू क्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग पाइथन एंड एसक्यूएलाइट 3। उसको अंडरस्टैंड एनालिसिस आप लोग पूरा कर लीजिए, फिर एसक्यूएलाइट 3 को हटा करके माई एसक्यूएल सर्वर लाएंगे और अपने डेटाबेस को क्लाउड में रखेंगे, है ना, जैसे कि एसएपी और अदर प्रोग्राम रखते हैं। ठीक, तो इसी तरह दोस्तों आप लोग इमेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। इमेज में मैंने दो पार्ट लिए हैं, एक इन्फो पार्ट जो कि आपका ये होगा। ठीक है, कैसे मैंने डिफाइन किया है ना, आइटम इमेज लिंक आप लोग देख रहे हैं यहाँ शो हो रही है। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे हर एक चीज आप लोगों को बता रखी है ना। और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम को भी वॉच कर सकते हैं। हर एक में स्टोरेज जरूरी है दोस्तों, है ना। मैंने यहाँ भी स्टोरेज लिया था, यहाँ भी स्टोरेज लिया है, और यहाँ पर भी स्टोरेज लेंगे, है ना। अब जो इमेज का दूसरा पार्ट होगा, है ना, उसमें हमने फॉर्मेट इसका जेपीईजी रख दिया है। ठीक है, आप लोग अगर पीएनजी रखेंगे तो ये पीएनजी की भी इमेज को वहां पर शो करा देगा। अभी ये वर्क कैसे करेगा हम लोग टेली प्रोग्राम में भी इसको करके देखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह हम लोग अपने सेकेंड फॉर्म जो पार्ट है उसको डिफाइन कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें। ठीक है, ये गेस्ट एम पार्ट 2 है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट ले लेंगे। एक गेस्टेम डीओबी पार्ट मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए, और गेस्टेम जेंडर पार्ट मतलब किस जेंडर का है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, और स्पेस टॉप, ये दोस्तों जो बिना ब्रैकेट के डिफिनीशन के नीचे लिखे होते हैं इनको एट्रीब्यूट बोला जाता है ना। तो स्पेस से ये देखिए 0.2 इंच बॉटम में आ गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इस इमेज की भी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग अपने इन दोनों पार्टों को क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं। भाई पार्ट डिफाइन कैसे करते हैं, पार्ट लाइन। ठीक है, लाइन में फील्ड यूज हुई, इस वाली फील्ड में हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ शो करा दिया, और यहाँ पे स्टोर करा लेंगे गेस्टेम डीओबी। जी हाँ, जब डिस्प्ले कराएंगे तब तो इसको डॉलर सिंबल के साथ लेकर के आएंगे ना, ये वही चीज है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग जेंडर को भी इसी तरह से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, मनाही नहीं है ना। अब आपका क्लाइंट अगर और भी चीजें की रिक्वायरमेंट करता है तो आप लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। मेरा रास्ता जितना था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग फिर अपने थर्ड पार्ट को भी इसी तरह डिफाइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने गेस्ट एम डबल एडी पार्ट मतलब आधार नंबर। ठीक, और गेस्ट एम कॉन पार्ट मतलब कॉन्टेक्ट नंबर का पार्ट। फिर इसमें हम लोग अपना पूरी चीजें डिफाइन कर देंगे, और जो यूजर यहाँ आधार नंबर लिखेगा, कॉस्ट सेंटर की
इस वाली स्टोरेज में वो जा करके सेव हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट सेंटर बहुत बड़ा होता है, अगर कॉस्ट सेंटर की दुनिया में चले, ठीक है, तो वहां पर बहुत छोटे छोटे स्पेस बने होते हैं। ठीक है, टैली ने बना रखे हैं ताकि हम लोग वहां पे अपनी अलग अलग फील्डों को स्टोर कर सके। ठीक है, कॉस्ट सेंटर भी एक दुनिया है, देखिए हर एक चीज एक दुनिया है। अब टैली के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर मेन्यू है ना, और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर जाए तो जहां ऑब्जेक्ट सेव है ना, वहीं पर ही कई खाली जगह पड़ी होती हैं, उन्हीं जगहों को यूज करके हम लोग अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग अपने कॉन्टेक्ट नंबर को भी इसी तरह डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर को भी स्टोरेज में हम लोग सेव कर लेंगे। अच्छा, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोग बताइए? सिस्टम यूडीएफ। ठीक है भाई, गेस्ट आईडी तो हम कॉस्ट सेंटर के नेम से काम चला लेंगे, है ना, वो तो वहां स्टोर होगी। ठीक है, लेकिन गेस्ट का डेट ऑफ बर्थ भैया सेव करना पड़ेगा एक स्टोरेज में, है ना, गेस्ट का जेंडर सेव करना पड़ेगा, गेस्ट का नेम सेव करना पड़ेगा, है ना, और आधार नंबर सेव करना पड़ेगा स्टोरेज में, और स्टॉक इमेज सेव करनी पड़ेगी, है ना। अब ये जो स्टोरेज होगा दोस्तों वो इस मेन आईडी के बेस पे होगा, गेस्ट आईडी के मेन बेस पे होगा कि हमने यहाँ गेस्ट 2 लिखा तो उसकी सारी डिटेल उसके अंदर ट्री स्ट्रक्चर में सेव होंगी। ट्री स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पाइथन और एसक्यूएलाइट 3 का जो टॉपिक चल रहा है उसमें बताया था कि गेस्ट 2 हुआ उसके ये बच्चे हो गए, फिर गेस्ट 3 आएगा उसके वो बच्चे हो जाएंगे, फिर गेस्ट 4 आएगा वो उसके बच्चे हो जाएंगे, है ना। टैली पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बेस पे काम करता है तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, हम लोगों को लिमिटेशन से ही काम करना होगा। अच्छा, और जो हमारे सिस्टम यूडीएफ है ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे हम लोग सिस्टम यूडीएफ को डिफाइन करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं टैली प्रोग्राम में। ठीक है, टैली प्रोग्राम में आ गए। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए होटल वर्किंग में गए, रूम टाइप तो मैंने बता रखा है ना। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अपने गेस्ट में। तो ये गेस्ट मैंने कुछ बाय डिफॉल्ट बना रखे। आप जैसे ही गेस्ट 2 में जाएंगे देखिए यहाँ पे इसकी इमेज शो हो रही है। आप दूसरे गेस्ट में जाएंगे तो देखिए दूसरे गेस्ट की इमेज शो हो रही है। मैं अभी इसको Ctrl+Alt+C कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज गायब हो गई दोस्तों। करना क्या है, जहां पर आपकी इमेज सेव हो Ctrl+V और उसके साथ साथ बैकस्लैश फाइल का नाम .jpg और जैसे ही इंटर करेंगे तो उस पर्सन की इमेज हमको शो हो जाएगी। ठीक है, हमने इस इमेज को कॉपी कर लिया है। आप यहां से क्रिएट भी कर सकते हैं। GUEST गेस्ट 4 दोस्तों जो मैंने आप लोगों को डिस्प्ले दिखाया ये हम लोगों को वेडनेसडे को मैं बताऊंगा भी कि कैसे डाटा शो होगा, है ना। यहाँ मान लेते हैं कोई भी गेस्ट है। अब इमेज लिंक यहाँ पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए जो भी इमेज सेव होगी वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग डिस्प्ले पे आ जाते हैं। ये भी वर्क कैसे करता है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन कल मैं और थोड़ा डीपली आप लोगों को इसमें इंट्रोडक्शन और बता दूंगा। अच्छा, ये इसका दोस्तों पूरा कोड है। ठीक है, आप लोगों को जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया, स्कूल मैनेजमेंट का भी सिस्टम बताया और साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट में भी जब हम लोगों ने रूम टाइप और रूम चार्जेस पर डे बनाए थे कॉस्ट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को यूज करके, तो आप लोग कॉस्ट सेंटर के ऑब्जेक्ट को भी यूज करके ये चीज, ये स्क्रीन बना सकते हैं। तो हमारे 2 चीजें हो गई। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम ये रिपोर्ट कैसे बनी है आप लोग जानते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन
ऑन स्क्रीन दे दूंगा। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कहीं कोई इस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और प्रॉमिस करता हूँ कोशिश भी करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।